नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आप सभी जानते हों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें रूस और अमेरिका की भागीदारी बराबर रही, लेकिन भारत और चीन के युद्ध में दोनों तटस्थ रहे। इसका मुख्य कारण क्यूबा संकट को बताया जाता है, जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। दक्षिण अमेरिका में अटलांटिक महासागर में स्थित एक अन्य छोटे राज्य क्यूबा ने विकास के लिए राष्ट्रवादी मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। जब यूएसए ने इसकी अनुमति नहीं दी तो इसने साम्यवाद का मार्ग अपना लिया। इस प्रयास ने क्यूबा संकट को जन्म दिया। इसने विश्व को परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया। क्यूबा महाशक्तियों का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। 1898 में स्पेन से स्वतंत्रता से लेकर 1950 के दशक तक यह द्वीपीय देश को संयुक्त राज्य अमेरिका का संरक्षण प्राप्त था। 1950 के दशक में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा के लोगों ने अमेरिकी समर्थित वेपनिस्ता के शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। कास्ट्रो ने 1959 में सत्ता में आया था। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उसकी सरकार ने कृषि, भूमि और राष्ट्रीयकृत बैंक तथा व्यवसायों को अपनाने में नियंत्रण में ले लिया। इससे अमेरिकी कंपनी तथा उससे जुड़े लोगों को नुकसान हुआ। कास्ट्रो ने सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संयुक्त राज्य की सरकार ने तत्काल यह निष्कर्ष निकाल लिया कि क्यूबा साम्यवादी बन गया है। हालांकि अपनी नीतियों के लिए समर्थित हासिल करने के लिए कास्ट्रो ने साम्यवादी विचारधारा के पक्ष में अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी के अधीन अमेरिकी सरकार ने न केवल क्यूबा के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए बल्कि कास्ट्रो को सत्ता से हटाने का भी निर्णय लिया। इसने क्यूबा में रहने वाले कास्ट्रो के विरोधी को प्रशिक्षण दिया तथा 1400 क्यूबाई लोगों को क्यूबा के दक्षिणी तट पर स्थित पिक्सस की खाड़ी में उतार दिया। अमेरिकी सरकार ने यह सोचा था कि स्थानीय लोग उसका समर्थन करेंगे तथा कास्ट्रो के विरुद्ध जन विद्रोह छिड़ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यूबा के लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया तथा क्यूबा की वायु सेना ने उनके हथियार छीनकर उन्हें कब्जे में ले लिया। इस पूरे प्रकरण को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपमानजनक माना। इसके बाद कास्ट्रो ने सोवियत सरकार के सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कास्ट्रो को समाप्त करने के अनेक प्रयास किए। उदाहरण के लिए उसके सिगार में जहर मिलाना तथा क्यूबा की चीनी फसल को तबाह करना आदि। क्यूबा की सरकार को आशंका थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करेगा। खुर्चरेव ने क्यूबा में IRBS तथा NRBS स्थापित का सुझाव दिया। मास्को ने क्यूबा की मदद करने के निर्णय लिया तथा इसने अनेक कारण थे। खुर्चरेव का मानना था कि तीसरे विश्व क्रांति द्वारा साम्राज्यवाद को पराजित किया जा सकता है। क्यूबा में कास्ट्रो की सफलता इस धारणा की पुष्टि करती थी। रूस ने भी यह महसूस किया कि हालांकि साम्यवादी विचारधारा का व्यापक प्रभाव है, फिर भी वहाँ साम्यवादी देशों के उदय नहीं हो रहा है। इसके अलावा मास्को के पिगस की खाड़ी में यह देखा था कि यूएसए किसी भी साम्राज्यवादी क्रांति को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध था तथा क्यूबा की क्रांति ऐसी अकेली घटना थी जिसमें पश्चिमी उत्तरार्ध में सफलता अर्जित की थी। खुर्चरेव को परिपात्र का प्रयोग करते हुए अमेरिका से क्यूबा की रक्षा करने का उपाय प्राप्त हो गया। संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन तथा इटली तथा तुर्की में MBRS तथा IVRS तैनात की थी, जो स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ के विरुद्ध उठाया गया कदम था। यह तर्क दिया जाता है कि इन मिसाइलों का निशाना संदिग्ध था तथा इनका सैन्य महत्व भी बहुत अधिक नहीं था, परंतु इनका महत्व इन तर्कों में निहित नहीं है। उनका लक्ष्य उन वाले देशों को सुरक्षा का आश्वासन देना जहां उन्हें स्थापित किया गया था तथा उन देशों में बेचैनी उत्पन्न करना था जिनकी
और उन्हें लक्षित किया गया था। खुर्चरेव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूरोप में इन मिसाइलों की स्थापना को वह निजी मामला मानते हैं। पिग्गस की खाड़ी की घटना ने बाद में अपने संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार तुर्की और ईरान में सोवियत संघ के लिए संकट है, क्यूबा भी उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संकट है। इसी दौरान सोवियत ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। वह अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इससे सोवियत संघ की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। खुर्चरेव संभवतः पश्चिमी शक्तियों को यह महसूस कराना चाहता था कि परमाणु हथियार और रॉकेट के क्षेत्र में संतुलन स्थापित हो गया है। कास्त्रो पहले तो क्यूबा में मिसाइल स्थापित करने के लिए सोवियत निर्णय के प्रति आशंकित था। उसे भय था कि इससे उनका देश सोवियत के प्रभाव में आ जाएगा। सोवियत संघ ने गोपनीय बरतते हुए क्यूबा में हथियार स्थापित कर दिए। क्यूबा इस आधार पर इसे गोपनीयता के विरुद्ध था कि क्यूबा को सोवियत मिसाइल स्वीकार करने में इस प्रकार की कोई शर्म नहीं। अमेरिका सीमा में मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर IBRS MiG-21 बम वर्षक युद्ध अवरोधक तथा लगभग 42,000 सोवियत टुकड़ियों की गोपनीयता के साथ स्थापना करना एक उल्लेखनीय सामरिक उपलब्धि थी। लेकिन USA के गुप्तचर विमानों ने इस मिसाइल की स्थापना के स्थानों को ढूंढ लिया, जो कि समय अक्टूबर 1962 का था। उनकी तैनाती तथा साथ ही उन सैन्य अभियानों की गोपनीयता ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। स्वाभाविक था कि वाशिंगटन इन मिसाइलों को क्यूबा में बने रहने की अनुमति न दे सकता है। वाशिंगटन में माहौल अत्यंत आक्रामक हो गया। अनेक विकल्पों पर विचार करने के उपरांत कनाडा के प्रशासन ने क्यूबा के पूर्वी छोर पर लगभग 1300 किलोमीटर तक नौसेना अवरोधक स्थापित करते हुए क्यूबा को संगरोधक करने का निर्णय लिया ताकि क्यूबा तक युद्धक हथियार न पहुंच सके। 24 अक्टूबर की सुबह अनेक सोवियत जलयान क्यूबा की ओर चल पड़े। 24 अक्टूबर 1962 में वाशिंगटन ने सोवियत संघ को एक दिन और की दूरी को 800 किलोमीटर तक कम कर दिया। समूचे विश्व के लोग टेलीविज़न पर इस घटना को देख रहे थे। इस समय तनाव अत्यधिक बढ़ गया जब एक अमेरिकी U-2 विमान को या तो क्यूबाई या रूसी द्वारा गए विमान रोधी हमले में मार गिराया गया, जो कि 27 अक्टूबर 1962 को हुआ। क्यूबा ने सार्वजनिक तौर पर इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा कि बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। समूचे संयुक्त राज्य के लोग में भय में आ गए और आवश्यक वस्तुएं खरीदने लगे तथा स्वयं को एक संभावित नरसंहार के लिए तैयार करने लगे। पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी भय फैल गया। अंततः सोवियत संघ ने युद्ध टालने का निर्णय लिया। खुर्चरेव ने रेडियो पर घोषणा की कि वह इस स्थिति में क्यूबा में मिसाइल हटाने के लिए तैयार है यदि USA राज्य क्यूबा पर आक्रमण न करे तथा तुर्की में अपनी मिसाइल हटाने के लिए तैयार हो जाए, जो कि 27 अक्टूबर 1962 का एक बयान है। कनाडा ने यह भी सार्वजनिक रूप से इसका उत्तर दिया। उसने प्रस्ताव किया कि यदि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेगा तो USA क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा तथा तत्काल ही संगरोध की कार्रवाई को वापस ले लेगा और निजी तौर पर USA में सोवियत संघ के राजदूत का आश्वासन दिया गया कि USA में तुर्की से अपनी मिसाइल भी हटा लेगा। इसके सोवियत सेनाओं ने भी मिसाइल स्थलों को हटाना आरंभ कर दिया। 1 मार्च 1963 तक सोवियत वामवर्क्स तथा थल सेनाओं ने क्यूबा छोड़ दिया। कास्त्रो को इस तथ्य से अत्यंत दुख पहुंचा क्योंकि समझौते में क्यूबा को शामिल नहीं रखा गया। जब मिसाइल को उठाया गया, कास्त्रो ने स्वयं को ठगा महसूस किया। खुर्चरेव ने कास्त्रो को मास्को आने का न्योता
देकर और अधिक सहायता देने का वादा करके तथा आश्वासन देकर कि सोवियत संघ और उनके मित्र देश क्यूबा की चीनी और तंबाकू खरीदेंगे। उसके घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि क्यूबा के इस समय के दौरान भारत और चीन के बीच दोनों देशों की सीमाओं के मुद्दे पर भी युद्ध लड़ा गया था, लेकिन समूचा विश्व कैरिबियाई क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रम पर इतना उलझा हुआ था कि भारत चीन की युद्ध की ओर ध्यान न दे सकें। इसलिए भारत और चीन के युद्ध पर किसी का ध्यान नहीं गया और इस युद्ध में रूस और अमेरिका तटस्थ रहे।